देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें विविध प्रश्नावली 14 का ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का हल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों का निषेधन लिखिए। तो पहला है, प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x-1 भी धन संख्या है। देखिए निषेधन इसका होगा, एक ऐसी वास्तविक एक ऐसी वास्तविक धन संख्या x है कि संख्या x-1 धन संख्या नहीं है। निषेधन हो गया। देखिए कैसे हो गया। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए x-1 धन संख्या है। तो आप लिखेंगे x-1 धन संख्या नहीं है। एक ऐसी वास्तविक संख्या धन x है, यह अस्तित्व है इसका कि संख्या x-1 धन संख्या नहीं है। उत्तर पद जो है इसका क्या है, निगेटिव है। दूसरा देखिए, सभी बिल्लियां खरोचती हैं। तो खरोचती नहीं है, यही आपका निषेधन हो गया। लिखेंगे सभी बिल्लियां नहीं खरोचती हैं या खरोचती नहीं है, दोनों हो सकता है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए या तो x इज ग्रेटर दैन 1 या x इज लेस दैन 1। निषेधन में लिखेंगे, एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि ना तो x इज ग्रेटर दैन 1 और ना ही x इज लेस दैन 1 है। यानी उत्तर पद इसका क्या है, निगेटिव कर दिया गया है। निषेधन और प्रतिधनात्मक में यही अंतर होता है। प्रतिधनात्मक में उत्तर पद में पहले नहीं लगाया जाता है और पूर्व पद में भी नहीं लगाया जाता है। उत्तर पद पहले लिखा जाता है, पूर्व पद बाद में लगे लिखा जाता है, लेकिन नहीं लगा कर लिखा जाता है निषेधात्मक कथन में। लेकिन निषेधन में केवल उत्तर पद में नहीं लगाया जाता है, पूर्व पद में नहीं लगाया जाता, ध्यान दीजिए। चौथा देखिए, एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो निषेधन क्या करेंगे, एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व नहीं है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। ये निषेधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्नलिखित सब प्रतिबंध कथनों अंतर्भाव में से प्रत्येक का विलोम तथा प्रतिधनात्मक कथन लिखिए। 2 कथन लिखना है, एक विलोम एक प्रतिधनात्मक। तो जगह अंतर्भाव कथन क्या है ये देख लें आप। पहला देखिए अंतर्भाव कथन, एक धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है केवल यदि एक और पूर्णांक स्वयं के अतिरिक्त उसका अन्य कोई भाजक नहीं है। अगर किसी संख्या का अन्य कोई भाजक एक के अतिरिक्त नहीं है और वह स्वयं और एक से ही विभाजित होती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आप जानते हैं इस बात को। इसी का विलोम आपको लिखना है। हल देखिए, विलोम इसका होगा, यदि एक धन पूर्णांक का एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक नहीं है तो धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है। ये विलोम कथन हो गया क्योंकि पूर्व पद पहले लिखा गया है। देख लीजिए, एक और स्वयं देखिए पहले लिखा गया और अभाज्य संख्या बाद में लिखा गया। यानी पूर्व पद और उत्तर पद आपस में चेंज करके विलोम कथन कहलाता है। अब आता है धनात्मक कथन। तो उत्तर पद में नहीं लगा लीजिए, पूर्व पद में भी नहीं लगाइए। यदि एक धन पूर्णांक का एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी हैं, नहीं है रहा तो निगेटिव कर दिया गया, तो नहीं खत्म हो गया। नहीं है तो वह धन पूर्णांक भाज्य संख्या नहीं है। जहाँ नहीं था वहाँ से नहीं हटा दिया गया, जहाँ नहीं था वहाँ नहीं लगा दिया गया है। एक पद में जो है नहीं लगा हुआ था तो परिधनात्मक करने के लिए उसको क्या किया गया, नहीं को हटा दिया गया। और दूसरे पद में नहीं लगा हुआ था, वहाँ नहीं लगा दिया गया। ये परिधनात्मक कथन हो गया। अब आता है इसी प्रकार आगे देखिए, मैं समुद्र तट पर जाता हूँ जब कभी धूप वाला दिन होता है। इसका विलोम कथन क्या होगा, यदि कभी धूप वाला दिन होता है तो मैं समुद्र तट पर जाता हूँ। यानी उत्तर पद पहले कहा गया
और प्रथम पद बाद में कहा गया। ऐसे धनात्मक इसका होगा, यदि कभी धूप वाला दिन नहीं होता है तो मैं समुद्र पर नहीं जाता हूँ। देखिए सबके अर्थ एक समान है, पर धनात्मक कथन, विलोम कथन और अंतर्भाव कथन, तीनों कथनों के जो अर्थ हैं वो समान हैं, लेकिन कहने का ढंग केवल 3 तरह से है। तीसरा देखिए, यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। विलोम इसका क्या हो, आपको यदि आपको प्यास लगी है तो बाहर गर्म है। इसका पर धनात्मक क्या होगा, यदि आपको प्यास नहीं लगी है तो बाहर गर्म नहीं है, यानी बाहर गर्म होने पर ही प्यास लगी। देखिए पर धनात्मक कथन से कैसे अर्थ निकलता है आपका। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि P तो Q के रूप में लिखिए। पहला, सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड का होना आवश्यक है। चलिए कथन P के रूप में, यदि P तो Q के रूप में कथन। पहला देखिए, P सच दैट यदि सर्वर पर लॉग ऑन है तो Q सच दैट पासवर्ड ज्ञात है। पासवर्ड क्या है, ज्ञात है। ऐसे दूसरा देखिए, जब कभी वर्षा होती है यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। P सच दैट यदि वर्षा होती है तो Q सच दैट क्या आ गया, यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसे तीसरा देखें, आपको वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं केवल यदि आपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है। तो P सच दैट यदि आप निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं तो Q सच दैट आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं। तो का मतलब Q से है, कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों का P यदि और केवल यदि Q के रूप में पुनः लिखिए। पहला देखिए, यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है, तथा यदि आप मन मुक्त हैं तो आप दूरदर्शन देखते हैं। इन दोनों को मिलाकर लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या है। आपके द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने के लिए अनिवार्य और पर्याप्त है कि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। तीसरा है इसका, यदि एक चतुर्भुज समान कोणिक है तो वह एक आयत होता है, तथा एक चतुर्भुज आयत है तो वह समान कोणिक होता है। पूर्व कथन उत्तर कथन दोनों, विलोम कथन और कथन दोनों एक साथ दिए गए हैं। अब इनको लिखना है P और Q के रूप में। P यदि और Q यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि के रूप, Q के रूप में कथन। देखिए पहला देख लीजिए, आप टेलीविजन देखते हैं, यदि और केवल यदि आप मनमुक्त होते हैं। यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त होता है। चलिए ऐसे दूसरा है, आप एक ग्रेड प्राप्त करते हैं यदि और केवल यदि आप समस्त गृह कार्य करते हैं, आप नियमित रूप से समस्त गृह कार्य करते हैं। तीसरा देखिए, एक चतुर्भुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि वह एक आयत है। ये आपको दिया है, आपने हल किया। धन्यवाद आपको।